तो सबसे पहले तो इस प्रश्न के बारे में सोचना आपको, है ना, इसके आंसर मिलेंगे और जो ऑप्शन में दिए ना इनके सबके बारे में चर्चा होनी है आज कि कौन क्या था यहाँ पे। ऐसे ही ऑप्शन में नहीं देता हो, ऑप्शन में जो होते हैं ना दिए हुए, जो ऑप्शन होते हैं दिए हुए उनके अंदर भी कुछ बात होती है छुपी हुई, फिर अगले पेपर में जो है उन्हीं के अंदर से कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनता है। तो खैर चलो इसकी भी बात करेंगे, सबकी बात करेंगे, इनकी वीटी कृष्णाचार्य की भी बात करेंगे, हरेंद्र कुमार मुखर्जी की भी बात करेंगे, फ्रैंक एंथोनी की भी बात करेंगे। बाकी इसका आंसर भी देखेंगे कि क्या हुआ है ना, और किस तरीके से प्रश्न बन सकता है। चलो सबसे पहले संवैधानिक सभा की बैठकों के बारे में हमें पढ़ना, तो उसके अंदर ये चीजें आपको पढ़ने के लिए मिलेगी। सबसे पहली बात, हम इससे पहले का जो टॉपिक देख रहे थे वो क्या देख रहे थे कि जो संवैधानिक सभा है, संवैधानिक सभा का जो गठन हुआ है वो क्यों हुआ है और किसके आधार पर किया था। तो भारत में कैबिनेट मिशन आया था, है ना, कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, और जो कैबिनेट मिशन है उसके आधार पर ही क्या हुआ था, भारत में संवैधानिक सभा का गठन हुआ था। और भारत में कैबिनेट मिशन के आधार पर ही क्या हुआ था, अंतरिम सरकार का भी गठन हुआ था। संवैधानिक सभा के चुनाव हुए और जो संवैधानिक सभा के सदस्य थे उनमें से ही क्या है आपकी अंतरिम सरकार भी बनी थी, जो जिन्होंने भारत को सबसे पहले चलाया था अंग्रेजों के जाने के बाद। तो संवैधानिक सभा का जो निर्माण हुआ था वो भारत के संविधान को तैयार करने के लिए किया गया था, है ना। इसका जो संवैधानिक सभा का जो निर्माण हुआ था वो क्यों किया गया था कि भारत का संविधान बनाना है, भारत का संविधान तैयार करना है, क्योंकि अंग्रेज तो छोड़ के चले जाएंगे, तो भारत को जो है भारत का जो संविधान होगा वो क्या होगा, उसका निर्माण संवैधानिक सभा करेगी। अब संवैधानिक सभा की जब गठन हुआ तो संवैधानिक सभा का गठन कब हुआ था, भाई कोई बता सकता है। संवैधानिक सभा के लिए सबसे पहले तो आपसे प्रश्न है कि संवैधानिक सभा के लिए चुनाव कब हुए थे। सबसे पहले तो इसके लिए प्रश्न आता, संवैधानिक सभा के लिए जो चुनाव हुए थे वो कब हुए थे, ये हमने पहले बता रखा, तो याद रखना जुलाई 1946, जुलाई 1946 में संवैधानिक सभा के चुनाव हुए थे। और संवैधानिक सभा का जो गठन हुआ था यानी कि स्थापना हुई थी वो हुई थी 6 दिसंबर 1946। 6 दिसंबर 1946 को संवैधानिक सभा का क्या हुआ था, गठन हुआ था। पूछता है कि संवैधानिक सभा का गठन कब हुआ था, तो 6 दिसंबर 1946 को। तो अब संवैधानिक सभा का जब गठन हुआ तो अब इसकी क्या होगी, बैठकें होगी। तो संवैधानिक सभा की बैठकें ही हमारा मेन टॉपिक है आज। तो इसका सबसे पहले आपको देखना है प्रथम बैठक। संवैधानिक सभा की जो प्रथम बैठक मतलब पहली बैठक हुई थी, वो पहली बैठक कब हुई थी इसकी, 9 दिसंबर 1946। अच्छा यहां पे एक प्रश्न और है आपसे, एक प्रश्न और है आप लोगों से कि संवैधानिक सभा के सलाहकार कौन थे। सलाहकार, संवैधानिक सभा के सलाहकार कोई बता सकता है, संवैधानिक सभा के सलाहकार कौन थे। ये प्रश्न भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है पेपर में भाई। नहीं नहीं, भीमराव अंबेडकर नहीं थे, हैं कौन थे, अच्छा कोई बता रहा पीछे से, हाँ भाई वी.एन. राव, वेरी गुड, वी.एन. राव, वी.एन. राव थे। तो जो वी.एन. राव है, इनको जब संवैधानिक सभा का गठन हुआ था तो इसी समय जो है ये समझ लो कि जब मतलब चुनाव हो गया था तो जुलाई 1946 में ही इनको संवैधानिक सभा का क्या बना दिया था, सलाहकार बना दिया था। किसको, वी.एन. राव को, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, वी.एन. राव इसके क्या थे, सलाहकार थे। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को संवैधानिक सभा की जब प्रथम बैठक हुई थी तो इसमें क्या क्या चीजें आपको याद रखना, 3-4 पॉइंट जो याद रखना वो क्या रखना है। पहला पॉइंट था इसके लिए कि इसमें क्या हुआ कि जो अध्यक्ष है इसमें सबसे पहले अध्यक्ष चुना गया अस्थायी, क्योंकि इस समय जो है संवैधानिक सभा का कोई अध्यक्ष नहीं था, है ना, संवैधानिक सभा का कोई अध्यक्ष नहीं था, तो इसलिए अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। किसको, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संवैधानिक सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। क्यों चुना गया कि जो सच्चिदानंद, देखो अभी जो संवैधानिक सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, इसका कोई अध्यक्ष नहीं था, तो बैठक की अध्यक्षता करने के लिए कोई ना कोई आदमी चाहिए था। तो जो सच्चिदानंद सिन्हा थे ये संवैधानिक सभा में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, सबसे एजेड या फिर आप बोल सकते हो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। और सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होने के नाते जो इनको क्या बना दिया, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया कि भाई आप इसकी अध्यक्षता करो और इसके बाद हम क्या करेंगे, एक परमानेंट अध्यक्ष चुन लेंगे, फिर उसके बाद स्थायी अध्यक्ष चुन लेंगे, ठीक है। और बाई चांस क्या होता है कि भाई कभी कभी अध्यक्ष है और बीच में अध्यक्ष को भाई तबीयत बिगड़ जाए, कुछ हो जाए, तो बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, फिर उपाध्यक्ष करेगा, तो उपाध्यक्ष भी चाहिए। तो यहाँ पे जो संवैधानिक सभा का हम बोलेंगे फिर से, क्योंकि स्थायी उपाध्यक्ष भी चुना जाएगा, तो यहाँ पे अस्थायी उपाध्यक्ष भी चुना गया, अस्थायी उपाध्यक्ष भी नामित किया गया था। अब देखो सैटरडे को जब हम पेपर करवाते हैं ना, आप उस पेपर को सॉल्व नहीं करते अच्छे से, अगर आप उस पेपर को सॉल्व कर देना तो मजाल नहीं किसी की कि आपका सिलेक्शन होने से कोई रोक दे।
सैटरडे का जो एक पेपर होता है वो 500 क्वेश्चन के बराबर का होता है, उसमें सॉल्यूशन इतना तगड़ा रहता है और हर सैटरडे को उसका सॉल्यूशन किया जाता है। आप अपने, मैंने बोला था कि अलग से रफ कॉपी बना के या एक नोट्स बना के उसको अच्छे से हम सॉल्व करके दे रहे हैं आपको पूरा। तो कितनी ज्यादा फैसिलिटी हो गई आप लोगों के पास। तब भी जमाना था जब इंटरनेट यूट्यूब वगैरह कुछ नहीं होता था, लेकिन अब तो मतलब इतना आसान हो गया, तो वहां से आप बहुत सारी चीजें ढूंढ भी सकते हो, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, अगर आपने पढ़ा होता तो पिछले या पिछले से पिछला जो पेपर हुआ था सैटरडे का, उसमें ही दिया था क्वेश्चन कि संवैधानिक सभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। तो कौन थे आपके, तो वो थे आपके, याद रखना, फ्रैंक एंथोनी। जो फ्रैंक एंथोनी थे, इन्हें संवैधानिक सभा का उपाध्यक्ष चुना गया इस समय, लेकिन अस्थायी। अस्थायी मतलब कुछ टाइम के लिए, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, लेकिन इसका आंसर ये नहीं है, ठीक है ना। तो जो फ्रैंक एंथोनी है, इसे संवैधानिक सभा का, हम ये बोल सकते हैं कि प्रथम उपाध्यक्ष चुना गया था, लेकिन वो क्या थे, अस्थायी थे। या फिर आप ये बोल सकते हैं संवैधानिक सभा के प्रथम अध्यक्ष जो चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, लेकिन ये भी क्या थे, अस्थायी थे। इनको तो बुजुर्ग होने के नाते चुना गया था, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि इसी बैठक में एक चीज आपको ध्यान रखनी है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है कि अब क्या होगा, संवैधानिक सभा को संबोधित किया जाएगा। तो यहां पे प्रश्न आता है कि संवैधानिक सभा को संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। पहले व्यक्ति कौन हो सकते हैं भाई, संवैधानिक सभा को संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, बार बार एग्जाम में प्रश्न आते रहता है। तो आप लोग देखना, वैसे तो सच्चिदानंद सिन्हा हो सकते थे, अध्यक्ष थे, लेकिन नहीं। अभी क्या है कि जो अंतरिम सरकार भी बनी, अंतरिम सरकार किसने बनाई भाई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बनी। वैसे तो मिलीजुली बोल सकते हैं आप लोग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पास सबसे ज्यादा सीटें आई थी। जो संवैधानिक सभा के चुनाव हुए थे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पास कितनी सीटें आई थी, 208 सीटें। और सेकंड नंबर पर मुस्लिम लीग था, उनके पास कितनी आई थी, 73। बहुत कम सीटें थी कांग्रेस के अलावा, आधे से भी कम। तो कांग्रेस ने एक साथ सरकार बनाई। तो कांग्रेस के जो अध्यक्ष होंगे वो संवैधानिक सभा को क्या करेंगे, संबोधित। कौन थे, याद रखना भाई, जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी संवैधानिक सभा को संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो जेबी कृपलानी, ठीक है। संवैधानिक सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा, और अस्थायी उपाध्यक्ष कौन थे, फ्रैंक एंथोनी थे। यह चीज आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, एक पॉइंट यहां पे याद रखना है कि जो मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग ने इस बैठक का क्या किया था, बहिष्कार किया था। एग्जाम में प्रश्न आता है कि मुस्लिम लीग ने संवैधानिक सभा के किस बैठक का बहिष्कार किया था। तो संवैधानिक सभा की पहली बैठक का इन्होंने बहिष्कार किया था और अलग राष्ट्र की मांग की थी, है ना। ये तो अभी क्या कहते हैं 1946 चल रहा ना, देश पाकिस्तान और भारत का बंटवारा कब हुआ भाई, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ और भारत और पाकिस्तान का बंटवारा भी हो गया। लेकिन इस समय मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो है साथ बैठे हुए हैं। हमने आपको बताया भी था कल, इसके अध्यक्ष वो भी बताए थे कि किस डिपार्टमेंट का अध्यक्ष कौन था, है ना। जो हमारी अंतरिम सरकार बनती उसमें मुस्लिम लीग के सदस्य भी थे, कांग्रेस के सदस्य भी थे, है ना। और जो अंतरिम सरकार बनी थी उसमें भी मुस्लिम लीग के जो मंत्रालय था, कौन सा मंत्रालय किसको दिया गया था, जैसे वित्त मंत्रालय लियाकत अली खान को दिया गया था, तो ऐसे ही मंत्री भी थे वो इसमें। लेकिन इन्होंने क्या किया, जैसे पहली बैठक होती है ये बहिष्कार करता है, ये बोलते नहीं हम अपना अलग संविधान बनाएंगे, क्योंकि इसमें तो क्या थे, मुस्लिम लीग के सदस्य भी थे, कांग्रेस के थे। मुस्लिम लीग चाहते थे अपना अलग संविधान बनाएंगे और हम अपना अलग ही देश बनाएंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। जो प्रथम बैठक है उसके लिए क्या क्या पॉइंट बनते हैं एग्जाम में, कि संवैधानिक सभा की पहली बैठक, वैसे गठन तो 6 दिसंबर 1946 को हो गया था, लेकिन संवैधानिक सभा की पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। पूछेगा संवैधानिक सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे या फिर अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, बुजुर्ग थे इसलिए बनाया। दूसरा प्रश्न यही पे आता, संवैधानिक सभा के अस्थायी उपाध्यक्ष कौन थे, या तो ऐसे पूछेगा या प्रथम उपाध्यक्ष कौन बने थे, तो प्रथम तो यही बने थे, और जो अस्थायी थे फ्रैंक एंथोनी, है ना। तीसरा प्रश्न यहां से आता है, क्या कहता है आपकी जो संवैधानिक सभा उसको संबोधित करने वाले, यानी कि संवैधानिक सभा में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो जेबी कृपलानी, ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस समय। और मुस्लिम लीग ने किस बैठक का बहिष्कार किया था, संवैधानिक सभा की तो पहली ही बैठक का क्या किया था, इन्होंने बहिष्कार किया था। तो ये पहली बैठक के लिए याद रखना, ठीक है। अभी इसका भी आपका पॉइंट आएगा। चलो दूसरी बैठक की बात करते हैं यहीं पे, द्वितीय बैठक। संवैधानिक सभा की जो दूसरी बैठक है, यहीं से आपको अब आंसर मिलने वाला इनका सबका। दूसरी बैठक हुई थी इसके 2 दिन बाद, 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946 को संवैधानिक सभा की दूसरी बैठक हुई, और इस बैठक में संवैधानिक सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए। स्थायी अध्यक्ष और स्थायी उपाध्यक्ष, दोनों के दोनों ही जो इसमें चुने गए। स्थायी अध्यक्ष भी चुने गए और स्थायी उपाध्यक्ष भी चुने गए। तो संवैधानिक सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, यही थे ना,
इनको ही संवैधानिक सभा का पहला स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। स्थायी मतलब परमानेंट अध्यक्ष हो गए। संवैधानिक सभा के स्थायी उपाध्यक्ष, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आजकल बहुत पूछा जा रहा है, हरेंद्र कुमार मुखर्जी, है ना, कहीं पे शॉर्ट में लिख देता है HC मुखर्जी, HC कुमार को यहाँ पे के होना चाहिए था लेकिन सी लिखता है, HC मुखर्जी लिख देता है ना। हरेंद्र कुमार मुखर्जी को इसका स्थायी उपाध्यक्ष चुना गया। अब क्या है आंसर यहाँ पे, इसका आंसर क्या है? क्या है? संवैधानिक सभा का स्थायी उपाध्यक्ष कौन था? VT कृष्णमाचारी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी, फ्रैंक एंथोनी, ए और बी दोनों है? बी आंसर बताया आपने, जबकि इसका आंसर क्या है? डी है। अभी देखो क्या हुआ यहाँ पे, संवैधानिक सभा के जो स्थायी उपाध्यक्ष थे वो 2 बने थे। क्या हुआ कि यहाँ पे इनका तो चुनाव हुआ, है ना, और चुनाव में जो स्थायी अध्यक्ष के लिए चुने वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जीते चुनाव लेके, और जो उपाध्यक्ष के लिए जीते वो हरेंद्र कुमार मुखर्जी जीते। लेकिन जो आपके VT कृष्णमाचारी थे ये करते थे क्या कहते हैं, जो मतलब रियासतें थी उनका नेतृत्व कर रहे थे। तो कहा कि यार मतलब जो रियासत है वहां से भी एक मतलब व्यक्ति को यहाँ पे हमें ऐसा प्रतिनिधित्व टाइप का देना चाहिए। तो सोचा अध्यक्ष तो 2 हो नहीं सकते एक साथ, लेकिन हाँ चलो ऐसा करते उपाध्यक्ष बना देते, 2 उपाध्यक्ष, एक और उपाध्यक्ष बना देते हैं। तो 1948 में आजादी के बाद, क्योंकि ज्यादा चैलेंज क्या था हमारे पास कि देशी रियासतों को कैसे इकट्ठा करना है, तो उनको लुभाना भी था, तो एक और उपाध्यक्ष बना दिया। ये इनका नेतृत्व करते थे रियासतों का, कौन? VT कृष्णमाचारी। और 1948 में जो VT कृष्णमाचारी है, इन्हें भी क्या बना दिया, मतलब स्थायी उपाध्यक्ष। तो स्थायी उपाध्यक्ष 2 थे, 2 इकट्ठे ही चल रहे थे, है ना। तो आपको ध्यान रखना है यहां पे प्रश्न देखो कैसे कैसे बन सकता है। स्थायी बैठक के लिए ये क्या कहता है, आपकी दूसरी बैठक थी संवैधानिक सभा की, लेकिन पहले इसकी बात करते हैं जरा, इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। संवैधानिक सभा का अस्थायी उपाध्यक्ष कौन था? तो आंसर क्या होता आपका? फ्रैंक एंथोनी। इसी को पूछता संवैधानिक सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो भी आपका आंसर क्या होता है? फ्रैंक एंथोनी। अगर इसी को पूछता कि संवैधानिक सभा के प्रथम स्थायी उपाध्यक्ष कौन थे, तो पहले कौन बने थे? हरेंद्र कुमार मुखर्जी। तो पहले स्थायी उपाध्यक्ष हरेंद्र कुमार मुखर्जी थे। और अगर ये क्वेश्चन ऐसा है कि संवैधानिक सभा के स्थायी उपाध्यक्ष कौन थे, तो स्थायी उपाध्यक्ष VT कृष्णमाचारी भी थे और हरेंद्र कुमार मुखर्जी भी थे, और इसके आधार पर आंसर हो गया आपका ए और बी दोनों। समझ में आ गया ना? ये हो गया ना क्लियर हो पूरा? तो ठीक है, ये चीज आपको क्लियर करके रखनी है भाई। अच्छा, यहाँ पे जो दूसरी बैठक हुई थी संवैधानिक सभा की, इस दूसरी बैठक में और कुछ चीजें जो एग्जाम में पूछेगा नहीं, बस ये यहाँ पे दूसरी बैठक में यही फॉर्मेलिटी हुई थी कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनने थे यहाँ पे, है ना। तो दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। इसमें पूछता कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संवैधानिक सभा के स्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था? तो कब चुना गया था? तो 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक में चुना गया था। कौन सी बैठक में चुना गया था? तो पहली, दूसरी, तीसरी ऐसे ऑप्शन देगा, तो दूसरी बैठक में चुना गया था, है ना। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। स्थायी उपाध्यक्ष हरेंद्र कुमार मुखर्जी और TT कृष्णमाचारी थे, और अस्थायी उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना। अब बात करते जरा तीसरी बैठक की, संवैधानिक सभा की तीसरी बैठक। भाई 3 ही बैठक मेन है। तीसरी बैठक, संवैधानिक सभा की जो तीसरी बैठक हुई थी, 2 दिन बाद बैठकें हुई भाई। तो ये हुई थी आपकी 13 दिसंबर 1946। ये देखो, इस बैठक से भी 2-3 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है जो एग्जाम में आपके पास बनेंगे। तो इसकी जो तीसरी बैठक थी, इसमें सबसे पहले तो उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ था। इसमें क्या पारित हुआ था इस बैठक में? उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ था। उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया, यह भी प्रश्न आता है। तो किसके द्वारा लाया गया था? कोई बता सकता है? भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? हैं? एग्जाम में प्रश्न आता है कि पहली बार उद्देश्य प्रस्ताव जो है संवैधानिक सभा की तीसरी बैठक में किसने था, या फिर उद्देश्य प्रस्ताव पहली बार कब लाया गया था या किस बैठक में लाया गया था? तो संवैधानिक सभा की तीसरी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये उद्देश्य प्रस्ताव ना क्या था कि आप एक हिसाब से बोल सकते हो कि जो एक हिसाब से मार्गदर्शक टाइप का था। संवैधानिक सभा के निर्माताओं के लिए एक मार्गदर्शक था कि भाई हमें जो किस प्रकार का संविधान बनाना, क्या क्या चीजें उसमें होनी चाहिए थी। तो ये सारी उद्देश्य प्रस्ताव था, और यही बाद में जो है भारतीय संविधान की क्या बनी थी? प्रस्तावना या क्या बोलते हैं इसी को? उद्देशिका बोलते हैं। तो उद्देशिका और प्रस्तावना जो भारतीय संविधान के स्टार्टिंग में चलती है, वो उद्देशिका और प्रस्तावना का रूप जो इसी ने लिया था, जो उद्देश्य प्रस्ताव था, जो 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था। और किसके द्वारा लाया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किस बैठक में लाया था? संवैधानिक सभा की तीसरी बैठक में। और तीसरी बैठक कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946। अब देखो संवैधानिक सभा की बैठकें चलते रही, हम बैठकों को ही खत्म करेंगे।
तो जो लास्ट बैठक हुई थी संवैधानिक सभा की उसकी बात करेंगे। शुरू की 3 बैठकें पढ़ के रखना आपने, बीच की कोई बैठक नहीं आएगी, बीच में अब सीधे संवैधानिक सभा को लिखने का काम चल रहा है, ठीक है ना। कितनी बैठक हुई, कितने सत्र थे, उसकी भी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम करते हैं संवैधानिक सभा की अंतिम बैठक की। संवैधानिक सभा की अंतिम बैठक की अगर बात करें तो संवैधानिक सभा की अंतिम बैठक कब हुई होगी, कोई बता सकता है? 24 जनवरी 1950। देखो 24 जनवरी 1950 को संवैधानिक सभा की अंतिम बैठक हुई थी भाई, याद रखना 24 जनवरी 1950। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1949। भारत का संविधान आंशिक रूप से कब लागू हुआ? 26 नवंबर 1949। चलो इनकी भी बात करते हैं, क्या है, क्या बताना चाह रहा है। तो 24 जनवरी 1950 को भारत के संवैधानिक सभा की अंतिम बैठक हुई थी, और अंतिम बैठक में क्या हुआ था कि जो हमारा संविधान है, संविधान पर क्या किए गए? हस्ताक्षर किए गए भाई, संविधान पर हस्ताक्षर हुए। यह ध्यान रखना, भारत के संविधान पर संवैधानिक सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर कब किए गए थे, प्रश्न आता है। तो 24 जनवरी 1950 को अंतिम हस्ताक्षर, ठीक है। इस पर जो हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति कौन होंगे भाई? भारत के प्रधानमंत्री होंगे। क्यों भाई? या तो प्रधानमंत्री हो सकता है या राष्ट्रपति हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री में किया था। प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संवैधानिक सभा पर हमारा भारत का जो संविधान है, भारत के संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और अंतिम व्यक्ति कौन थे? अंतिम व्यक्ति, ये देखो, ये पिछले साल वीडियो के पेपर में प्रश्न आया था, भारत के संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले अंतिम व्यक्ति कौन थे? तो अंतिम व्यक्ति थे भाई, याद रखना, फिरोज गांधी। कौन थे? फिरोज गांधी। ये देखो, इस तरीके से प्रश्न बनेंगे आपके पास पेपर में। प्रथम व्यक्ति कौन थे संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और अंतिम व्यक्ति कौन थे? तो फिरोज गांधी, संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले अंतिम व्यक्ति थे। इस बैठक में टोटल 284 लोगों ने भाग लिया था। कुल लोग कितने थे इसमें? कुल लोग 284 थे। इन्होंने सबने जो संविधान पर हस्ताक्षर किए, और पहले व्यक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे और अंतिम व्यक्ति हो जाएंगे फिरोज गांधी। ये बिल्कुल आपको अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर हम देखें तो अब बात करते, चलो ये तो हमने बैठकों के ऊपर सारी बातें कर दी। अगर हम देखें तो संवैधानिक सभा के जो कुल सत्र चले, तो टोटल जो सत्र थे वो थे भाई 11 सत्र। कितने सत्र थे टोटल? 11 सत्र थे। और बैठकें कितनी हुई भाई? आप लोग देखना कि अगर हम सत्र की बात करें, जैसे अभी संविधान के हमारे संसद के सत्र चलते हैं, जैसे हमने कहा कि भाई बजट सत्र फरवरी महीने में स्टार्ट हो जाता है, 3 महीने तक चलता है। अब 3 महीने में एक ही बैठक तो ना होगी, एक सत्र के अंदर कई बैठकें हो सकती है ना। एक बैठक आज हो गई, एक बैठक कल हो गई, हो सकता है कि परसों जो है पोस्टपोन कर दे, परसों बैठक ना हो, फिर एक बैठक नरसों हो गई, ऐसे करके बैठकें होते रहती है संवैधानिक सभा की। तो ऐसे ही जो इनकी भी बैठकें हुई थी, तो टोटल जो बैठकें हुई थी 166 बैठकें हुई। कितनी? 166। तो पूछता है कि संवैधानिक सभा की कुल कितनी बैठकें हुई थी? तो 166 बैठकें हुई थी। और सत्र कितने हुए थे? सत्र हुए थे 11। संविधान के जो मतलब बैठकें हुई है 166 बैठक है, तो इनमें जो कितने दिन लगे टोटल संविधान निर्माण करने के लिए? दिन कितने लगे टोटल? ये तो सबको ही पता होता, कक्षा 4-5 में भी आता है ये प्रश्न, तो है ना। लेकिन कई बार जीके में आ जाता है, अच्छे खासे पेपर में आ जाता है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अच्छा, किस दिन से गिनेंगे भाई? किस दिन से और कब तक गिनेंगे? किस दिन से और कब तक गिनेंगे? कोई बता सकता है? हिमालय बताएगी कब से कब तक हुए। हम अभी जोड़ घटाव करके निकाल देंगे, पूरा का पूरा जोड़ घटाव भी कर देंगे। कब से गिने जाएंगे? कब से गिने जाएंगे? जब पहली बैठक हुई थी। कब हुई थी पहली बैठक? 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था। यह देखो, बहुत जबरदस्त प्रश्न ये भी बनता है। यहां पे लोग बहुत कंफ्यूज भी रहते हैं कि भारत का संविधान बनकर कब तैयार हुआ था। भारत संवैधानिक सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो लोग सोचते यार कि भारत का संविधान जब 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था तो यही अंतिम बैठक होनी चाहिए थी। नहीं, अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को होती है ना। और बनकर कब तैयार हो जाता है? 26 नवंबर 1949। अब यहां से यहां तक आप गिनोगे तो टोटल यही आएगा आपका। हम करेंगे लास्ट में जरा जोड़ घटाओ, इसका कैलकुलेशन करके दिखा देंगे आपको। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। लेकिन आप करोगे नहीं निकलेगा आपसे, लेकिन हम निकाल देंगे, आपसे नहीं निकलने वाला। अब चलो खैर बात करते हैं ना, आपसे निकलेगा तो हो सकता है अगर कोई बहुत ही ज्यादा अच्छे से कैलकुलेशन कर सकता है आप में से तो भी आपका एक दिन कमी आएगा।
वो क्यों आएगा वो भी बता देंगे। भारत का संविधान बनकर कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया। अब संविधान को 26 नवंबर 1949 को जब तैयार हो गया तो इसी दिन लागू कर दो भाई। लेकिन लाहौर अधिवेशन हुआ था जब, है ना, तो 1930 में रावी नदी के किनारे लाहौर में भारत के संवैधानिक जो मतलब भारत का जो मतलब आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे हमारे पूर्वज, उन्होंने कसम खाई थी कि हम 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष क्या मनाएंगे? संविधान दिवस मनाएंगे या फिर स्वतंत्र गणतंत्र दिवस मनाएंगे, ऐसे करके जो उन्होंने कसम खाई है ना, स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। स्वाधीनता दिवस कहा था उन्होंने, तिरंगा फहराया था रावी नदी के किनारे, पाकिस्तान में पड़ता अभी फिलहाल, लेकिन उस समय भारत और पाकिस्तान एक ही था, है ना, जो कांग्रेस की बैठक हुई थी वहां पर 1930 में। तो अब उन्होंने कसम खाई। अब यहां पे कहा कि यार देखो संविधान बनकर तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को। अब 26 नवंबर 1949 को संविधान जब बनकर तैयार हो गया, अगर यहां पे देखें तो नवंबर के बाद दिसंबर और दिसंबर के बाद जनवरी, केवल 2 महीने रह गए। तो उनका यार 2 महीने बचे हैं, हम 2 महीने में क्या करते हैं, 2 महीने बाद इसको लागू कर देंगे और हमारा जो वो वाली डेट रहेगी 26 जनवरी वाली, वो यहाँ पे भी हो जाएगी। तो उसी दिन हमारा जो है वो त्योहार एक ही हो जाएगा, नहीं तो फिर अलग अलग दिन जो है वो त्योहार हमेशा मनाना पड़ेगा। तो वो एक साथ हो जाएगा और जो हमारे पूर्वज थे उनकी भावनाएं भी इसके साथ जुड़ी हुई रहेगी, है ना। तो वो उस तरीके से उन्होंने सोचा कि हम 26 जनवरी 1950 को ही क्या करेंगे, संविधान लागू करेंगे। लेकिन फिर देखा गया कि कुछ लोग भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो कुछ लोग ऐसे थे कि सीमा के इधर लेकिन मन था सीमा के उधर, है ना, मतलब थे भारत में, अब टुकड़ा कट गया, आ गया भारत में लेकिन जाना चाह रहा पाकिस्तान में। कुछ लोग ऐसे थे कि कटने के बाद चले गए पाकिस्तान में, आना चाह रहे भारत में। कुछ लोग ऐसे थे कि यार मेरे रिश्तेदार वहां तो मैं भी वहीं शिफ्ट होता हूं। कुछ ऐसे थे कि मेरे रिश्तेदार यहां तो मैं भी यहां शिफ्ट होता हूं। गदर जैसा कांड हो गया। देखो गदर फिल्म देखी, सनी देओल वाली पहले आई थी जो गदर फिल्म, उसमें देखो उसमें ट्रेन में लोग कितने लोगों को काट दिया था, वो सारा उसी के ऊपर फिल्माया गया हो। हालांकि फिल्मों में थोड़ा अलग तरीके से दर्शा देते हैं, फिल्मों को हिट भी करना होता है। तो वो गदर में जो है लोगों को मतलब काट दिया था पूरी तरीके से, मुसलमानों ने हिंदुओं को काटा, हिंदुओं ने मुसलमानों को काटा, ट्रेनों में लाशें भर गई। तो वो सारी कंडीशन जब वहां पे आई ना, तो संवैधानिक निर्माताओं ने कहा यार कि ऐसे करते हैं कि कुछ अनुच्छेद जरूरी है जो हमें अभी लागू करने ही पड़ेंगे, क्योंकि उससे जो हम तब तक जो है कुछ कंट्रोल तो कर सकते, नहीं तो 2 महीने में तो पता नहीं क्या हो जाएगा, तो नियम लग जाएंगे। तो जिसमें क्या कहते हैं आपकी नागरिकता वाला भी था, है ना, तो उससे जो है जो मतलब उधर तो उधर रह गया, इधर तो इधर रह गया, उनके लिए भी नियम बना रहा था। जो इधर आना चाहता है उसके लिए फिक्स कर दिया इतने टाइम में इधर आ जाओ, है ना। आप लोगों ने सुना होगा परमिट जो क्या कहते हैं लागू किया गया था, और इधर से उधर आना चाहते तो इतने टाइम में आ जाओ, नहीं तो फिर आपका खत्म हो जाएगी नागरिकता, है ना। तो अब क्या हुआ कि 26 नवंबर 1949 को, इस पॉइंट पर गौर करना कि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर जब तैयार हुआ था, तो इस दिन भारत का संविधान क्या हुआ था, आंशिक रूप से लागू हुआ था। देखो ये चीजें आपको कहीं पढ़ने के लिए मिलेगी नहीं आसानी से, लेकिन पेपर में आते हैं प्रश्न, पूछ लेगा कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो अगर ऐसे पूछेगा तो 26 जनवरी 1950 आ जाएगा। लेकिन अगर ये पूछेगा कि भारत का संविधान आंशिक रूप से कब लागू हुआ था, तो आंशिक रूप से लागू हुआ था 26 नवंबर 1949। आंशिक रूप से लागू होने का मतलब है कि कुछ जरूरी आर्टिकल थे जो मतलब इस समय लागू कर दिए थे। और वो जरूरी आर्टिकल कितने थे कि इस समय जो है 16 अनुच्छेद क्या कर दिए थे, 16 अनुच्छेद लागू कर दिए थे। तो आंशिक रूप से मतलब थोड़ा सा संविधान लागू हो गया। अब पूर्ण रूप से कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। अब यहां पे 16 अनुच्छेद जो लागू है, कौन कौन सा अनुच्छेद है वो भी पेपर में प्रश्न आता है, उसका मैं एक पैटर्न भी बताऊंगा आपको कि याद कैसे रखना है उसको। सबसे पहला आपका आएगा 5, 6, 7, 8, 9, क्योंकि देखो ये सारे क्या नागरिकता वाले हैं, है ना, नागरिकता वाले हैं। नागरिकता अनुच्छेद 5 से लेकर और 11 तक, तो 10 और 11 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन ये जरूरी थे। इसमें नागरिकता कौन कौन रह सकता है भारत में, वो सारा इसमें लिखा गया था। अब तो बाद में तो नागरिकता चेंज करी गई, लेकिन उस समय के हिसाब से ये थे। अब यहाँ पे हो गए 9 अनुच्छेद, अभी बताएंगे ना, अभी आपका आर्टिकल ही शुरू होने वाले हैं इसके बाद, तो उसमें बताएंगे इनके बारे में कि क्या क्या था इसके अंदर। फिर आपका इसके बाद सीधा आर्टिकल 60, आर्टिकल 60 ये लागू किया गया। जब पढ़ेंगे इसको तो आपको लग जाएगा वहां पे यार वाकई में लागू करना जरूरी था उस समय। इसके बाद सीधा 324, है ना, 324। फिर इसके बाद 324 के बाद क्या आ जाएगा, 324 के बाद आएगा 366, 367। फिर आएगा आपके पास 379 और 380। फिर आएगा 388 और एक है आपका 391, 392, 393, 394, है ना, ये आपके हो गए 395। कितने हो गए भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये देखो
ये आर्टिकल लागू किए थे। तो मैंने इसको लिखा उसी पैटर्न में जिस पैटर्न में आप याद कर सकते हो, नहीं तो मैं एक ही लाइन में लिख देता। देखो किस पैटर्न में, पहले 5 6 7 8 9 ये हो गए, फिर आपका 60 है और फिर 324 है, फिर ये लगातार है 366 और 367, फिर आपका 379 और 380, फिर आपका 388 है और फिर 391 392 393 394। तो ये 16 अनुच्छेद ऐसे थे जो 26 नवंबर 1949 को लागू हुए थे। और फिर जो है बाद में क्या हुआ कि संविधान जब मतलब ये तो लिख के तैयार हो गया था संविधान, फिर 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया। उससे 2 दिन पहले संवैधानिक सभा की अंतिम बैठक बुलाई गई, है ना। कितनी बैठक हुई टोटल, कितनी बैठक हुई अभी मैंने बताया था, है 166। तो 166वीं बैठक कब, 24 जनवरी 1950 को। उस दिन सबने साइन करे और साइन करने के बाद जो है उसके अगले दिन 25 आई, फिर 25 के बाद 26 आई, तो 26 को संविधान जो है पूर्ण रूप से लागू हो गया। तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, पूर्ण रूप से लागू हुआ। और पूर्ण रूप से जब संविधान लागू हुआ तो इसमें भारतीय संविधान में जो भाग थे वो कितने भाग थे, 22, और अनुच्छेद कितने थे, 395। और जो अनुसूचियां थी, अनुसूचियां 8 थी और लेकिन अब कितनी है, अब है 12 अनुसूचियां। तो पूछता है कि भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, मूल संविधान मतलब जो संविधान लागू किया गया था, तो कितनी अनुसूचियां थी, 8। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12। अनुच्छेद कितने हैं, 395 है मेन अनुच्छेद अभी भी। वो बाकी उसके साथ जो बोलते हैं ना, कोई 450 बोल देता, कोई 500 बोल देता, कोई 480 बोल रहा है ऐसे करके, तो वो कुछ नहीं है, उसको पूछेगा भी नहीं वो कौन सा। जैसे आपका अनुच्छेद 1 का A B C ऐसे करके, तो उनको जोड़ जाड़ के, लेकिन मेन मूल संविधान 395 ही है और 395 ही रहेंगे, ठीक है। और भाग कितने हैं, 22 हैं और 22 ही भाग रहेंगे। इसमें भी भाग ऐसे करके A B C कुछ जोड़े गए हैं, तो उसके हिसाब से कोई 25 बोल देता, कोई 26 बोलता, तो वो भी कुछ नहीं, याद रखने की जरूरत नहीं है। भाग 22 ही पूछेगा, अनुच्छेद 395 पूछेगा, लेकिन हाँ अनुसूचियां पूछेगा कि पहले कितनी अनुसूचियां थी मूल संविधान में, 8, और अब कितनी है, 12 अनुसूचियां है। और हमारा संविधान जो तैयार हुआ है उसमें सबसे अधिक जो तत्व लिए गए हैं वो कहां से लिए गए हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 से, भारत शासन अधिनियम 1935 से सबसे ज्यादा चीजें ली गई है। और दूसरी बात करें तो कितने देशों से ली गई है, कितने देशों से कुछ ना कुछ लिया गया है, तो 60 से भी अधिक देशों से, लगभग 60 देशों से। भारत का जो संविधान तैयार किया गया है उसमें लगभग 60 देशों से कुछ ना कुछ लिया गया है। जैसे कहीं से मूल कर्तव्य, कहीं पे मूल अधिकार, कहीं से कुछ लिया गया है, कहीं से कुछ लिया गया है। तो वो भी कुछ कुछ चीजें मेन है, इंपॉर्टेंट है कि कौन सा कहां से लिया गया है। तो वो तो आर्टिकल जब पढ़ाएंगे हम आर्टिकल वाइज, भाग 1 से शुरू करेंगे। भाग 1 ये समझ लो कि भाग क्या है कि एक मतलब किताब का नाम है सब, जो भारतीय संविधान का, और मतलब इसके अंदर मतलब भारतीय संविधान एक किताब हो गई, उसके अंदर भाग का मतलब समझो कि ये चैप्टर है, और उन चैप्टर के अंदर जो आर्टिकल है ये उसके रूल रेगुलेशन है, मतलब अनुच्छेद लिखे गए हैं ना। और अनुसूची ये कि किस अनुसूची में किस चीज को वर्णित किया गया है, वो अनुसूची आपकी अलग अलग साइड में चलते रहती है। तो ये 60 से भी अधिक देशों से कुछ ना कुछ लिया गया है, लेकिन सबसे ज्यादा जो चीजें ली गई है वो कहां से ली गई है, भारत शासन अधिनियम 1935 से सबसे ज्यादा चीजें ली गई है, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद हम सीधा जो है जाएंगे कहां पे, भारत के संविधान के जो भाग हैं वो शुरू होते हैं भाग 1 से, और वहीं से हम स्टार्ट करेंगे सारा का सारा, ठीक है।